हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लगने जा रहा। आपको बता दें कि गया में 9 मई को लगेगा जॉब कैंप 9 मई को लगाने के बाद तैयारी इसकी शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से इस कैंप में 10वीं से लेकर 12वीं पास और ITI डिप्लोमा तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में करीब 150 अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने की संभावना है। इस कैंप में जिले भर के अभ्यर्थी शरीक हो सकते हैं। कैंप में अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खुद का स्टैंप साइज 4 फोटो लेकर आना होगा। साथ ही में उन्हें आधार कार्ड भी लाना होगा। अगली खबर, सरकारी निर्णय के विरुद्ध शिक्षक संघ अब आवाज बुलंद करने को लेकर रणनीति बना रहा। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में सरकार के द्वारा शिक्षकों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उलझाकर विभाग से लेकर विद्यालय शिक्षा समिति और पंचायती राज संस्थानों के बीच मकड़जाल में शिक्षक उलझे हैं। शिक्षकों पर जबरन जवाबदेही तय किए जाने के फलस्वरूप शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की बाढ़ सी आ गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के शिक्षक के मौलिक कर्तव्य में कहीं न कहीं कठिनाई हो रही है और अपनी जवाबदेही तय करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल भी किया जाएगा। अगली खबर, बीजेपी बिहार प्रभारी पद से भूपेंद्र यादव की छुट्टी होगी। बिहार भाजपा में एक बड़ी फेरबदल की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य के प्रभारी भूपेंद्र यादव को हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। भूपेंद्र यादव ने जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ ली है तब से उनको बिहार प्रभारी के पद से हटाए जाने की बात चल रही। बीच में भी 1-2 बार ये खबर आई थी, उन्हें बिहार प्रभारी के पद से हटाकर हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी जाएगी। अगली खबर, मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी हिस्से में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रभाव है, जो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपरी हिस्से तक प्रभावित हो रहा। और इस दौरान आपको बता दें कि 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, तो 18 में छाए रहेंगे बादल। गर्मी से भी मिलेगी राहत। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार से होते हुए मेघालय तक जाने वाली ट्रफ रेखा पंजाब से उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमालय क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और अभी बारिश की संभावना है और 22 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगली खबर, बिहार की 31% महिलाएं नहीं चाहती है बेटियां। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में खुलासा हुआ है 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले बिहार में की जाती है। बिहार में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। वहीं 25% लड़कों की शादी उनकी तय उम्र 21 साल से पहले की जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक बिहार में 31% महिलाएं बेटियों से ज़्यादा बेटा चाहती है। सिर्फ 1.9% महिलाएं बेटियां ज़्यादा चाहती है। अगली खबर, बिहार में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के केस पर स्टडी के लिए कराई जा रही सरकार की स्टडी में संक्रमण में बढ़त दिख रही है। अब मामले कम होने की बजाय बढ़ रहे। खतरा राजधानी पटना में सबसे अधिक है। हालांकि अभी रफ्तार बहुत तेज नहीं है, लेकिन ट्रेंड पहले दूसरी और तीसरी लहर वाली है। अब तक बिहार में कोरोना की नई लहर की शुरुआत इसी तरह से हुई। पटना से ही मामले बढ़ते हैं, अचानक विस्फोट की स्थिति हो जाती है। ऐसे में सरकार ने जांच पर फोकस बढ़ाया। इसमें एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों की जांच हो रही है। हालांकि अभी सबसे अधिक जांच अस्पतालों में हो रही। अगली खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम राजधानी पटना पहुंची। टीम ने बिहार के छपरा मंडल कारा और बेउर के जेलों का निरीक्षण किया। साल 2020 में छपरा जेल में स्प्रिट पीने से हुई मौत की शिकायत पर निरीक्षण करने केंद्रीय टीम बिहार आई। जांच के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट जेल IG को सौंपी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ज्ञानेश्वर मोरे ने कहा कि दोनों ही जेलों में क्षमता से दोगुने कैदी भरे हैं और कानूनी सहायता को लेकर जागरूकता बहुत कम है। इसको लेकर कर्मियों और अधिकारियों से बातचीत की गई है। NHRC की टीम को बेउर जेल में UPSC सिविल सेवा और BPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले कैदी भी मिले हैं। अगली खबर, आगामी 7 जून को बिहार के कई राष्ट्रीय राजमार्गों व पुलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान पटना में गंगा नदी पर बने गांधी सेतु की पूर्वी लेन का भी उद्घाटन किया जाएगा और इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेगी। इस लेन के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके उद्घाटन के साथ ही गांधी सेतु के दोनों लेन से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार आने जाने वालों को सुविधा होगी और पटना शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। गौरतलब है कि साल 2014 में गांधी सेतु की मरम्मत की सहमति बनी थी। पहले चरण में पश्चिमी लेन की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ और इससे गाड़ियों का परिचालन अब जारी है। अगली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से CGL के 2187 पदों पर भर्ती 15 मई तक आवेदन का मौका।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सीजीएल परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी विभागों में 2187 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन के लिए अभी 1 सप्ताह का समय रह गया है। इस आवेदन को भरने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 37 वर्ष की होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 3 साल एवं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिलेगी। अगली खबर, बिहार में जैविक कॉरिडोर, नमामि गंगे और परंपरागत कृषि विकास योजना के बाद अब 17 जिले में 31,000 हेक्टेयर भूमि पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। यह योजना जीरो बजट प्राकृतिक खेती के सिद्धांत पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत गाय के गोबर मूत्र का उपयोग करने और सभी सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों के बहिष्कार पर मुख्य जोर दिया जाएगा। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के बदले प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसे भी देगी। अगली खबर, बिहार की सरकार चाहती है कि शिक्षा क्षेत्र में खर्च होने वाली राशि में केंद्र अपना हिस्सा बढ़ाए। शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि में राज्य का बोझ कम करने को लेकर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में शिक्षा विभाग पर ज्यादा से ज्यादा खर्च केंद्र सरकार करे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने राज्य में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से लेकर समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मसलों को धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष रखा है। अगली खबर, बिहार के सभी 9,360 +2 स्कूलों में मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा। किलो ऐप पर मिलेगी फ्री ट्यूशन। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा। इसी साल से सभी 9,360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाईफाई फ्री किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में क्राइम वाले टॉप थानों की बने लिस्ट। लापरवाह SDPO से थानेदार तक पर होगी कार्रवाई। पुलिसिया काम को लापरवाही से लेने वाले जवान से लेकर अफसर तक पर नकेल कसी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ऐसे अफसर पुलिसकर्मी से सख्ती से निपटने की तैयारी में है। पुलिस महानिदेशक SK सिंघल ने अपराध अनुसंधान विभाग के कामकाज की समीक्षा की और अपराध पर नियंत्रण और मामलों की जांच के लिए कई निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने सबसे पहले उन पुलिस अनुमंडलों की समीक्षा की है जहां 100 से अधिक कांड जांच को लंबित हैं। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा